देपालपुर के 25 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित रावल अपनी कला के चलते नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध धाम 24 अवतार मंदिर से प्रेरणा लेकर अमित भगवान के लिए खूबसूरत पोशाक बनाते हैं और अपने इसी हुनर को आगे बढ़ाते हुए अमित ने अब राजस्थान के सुप्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर में भगवान के लिए मनमोहक पोशाक बनाकर भेंट की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित रावल नगर के युवाओं को शिक्षा भी देते हैं। इसके साथ ही अमित खाली समय में भगवान की खूबसूरत पोशाक बनाने का कार्य भी करते हैं। अमित ने सबसे पहले देपालपुर के सुप्रसिद्ध धाम 24 अवतार मंदिर और अन्य मंदिरों में भगवान के लिए पोशाक तैयार की। नगर के लोगों और श्रद्धालुओं से मिली अच्छी प्रतिक्रिया के बाद अब अमित द्वारा राजस्थान के सुप्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर में भगवान के लिए पोशाक बनाई गई है। कलाकार अमित ने डिजियाना न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्होंने 4 अलग अलग डिजाइन से भगवान के लिए पोशाक तैयार की है। ठीक है, कला किसी की मोहताज नहीं होती। जब इंसान को जुनून सवार होता है तो उसकी कला अपने आप निखर जाती है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि बहुत अच्छा काम करने के बाद आज उन्हें सबसे ज़्यादा अगर लगाव है तो धर्म के प्रति, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया रात दिन अपने परिवार के साथ मिलकर जिस प्रकार का काम कर रहे थे, तो उस काम को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं यह युवा, यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए आतुर है। और इनकी कला को देखते हुए एक छोटी सी बात के राजस्थान तक के मंदिर के भी कई पुजारी आज इनके पहचान करते हैं, एक अच्छे कलाकार के रूप में पहचान करते हैं। और जिस प्रकार विश्व के 5वें धाम 24 अवतार मंदिर में जब भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ और जब विष्णु भगवान की जो प्रतिमा जो विराजित है उस प्रतिमा को देखकर जब वहाँ पर श्रृंगार किया गया था, लेकिन इनको उस पोशाक का श्रृंगार पसंद नहीं आया था। और इन्होंने अपने मन से अपने परिवार को मिलकर बात की थी कि हमें ऐसा श्रृंगार भगवान की एक ऐसी पोशाक बनाए जो कि देश विदेश में उस पोशाक को देखकर लोगों को लगे कि वाकई में भगवान अपने पोशाकें किस प्रकार की पहनते हैं। तो आइए आज हम आपको बात कराना चाहेंगे अमित रावल से, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं। यह बताएं कि आज आपको कैसा लगा, किस प्रकार का कि जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम छोड़कर आज आप पोशाकों में लगे हैं। मेरे को पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है और शुरू से ही भगवान में माने तो 24 अवतार हो, तो 24 अवतार जब भगवान को मैंने देखा तो मेरे को लगा कि अब उनके लिए कुछ करना चाहिए। और चिंटू भैया का जब संपर्क हुआ, चिंटू भैया ने भी मेरे को आगे रह के बोला कि आप तैयार करिए। जब मैंने पहली पोशाक बनाई तो उनका भी साथ रहा और फिर सांवरिया सेठ का तो आशीर्वाद है ही सही, और शुरू से ही कृष्ण जी से बहुत प्यार है। तो वो उसके पीछे भी सांवरिया सेठ की जो पोशाक है उसके पीछे भी एक अलग ही स्टोरी है। मैं इंदौर गया था, वहाँ पर जो वहाँ पर पूजा करते हैं सांवरिया सेठ की बुआ करके, शोभा बुआ करके, उनसे संपर्क हुआ। सिर्फ उनको जस्ट मैंने बोला ही सही कि आप जो कॉम्बिनेशन खरीद रहे हो कपड़ों का वो अच्छा नहीं है, तो वो मेरे से इम्प्रेस हुई। फिर हमारा एक दूसरे से संपर्क हुआ और वो कुछ दिन पहले लॉकडाउन के बाद देपालपुर आए थे, तो उन्होंने विशेष आग्रह करा कि आप आइए पोशाक सिलिए। तो मैंने बोला आप जब तक घर पे नहीं आएंगे तब तक मैं वहाँ पे नहीं आने वाला। तो वो घर पे आए, फिर मैं खुद बाइक से मेरे दोस्त के साथ वहाँ पे गया। लॉकडाउन की वजह से बस ट्रेन वगैरह तो चल नहीं रही थी, तो फिर हम बाइक से गए वहाँ पर। 6-7 घंटे में हम वहाँ पे पहुँचे। पोशाक फिर लेके गया था, तब फर्स्ट टाइम वहाँ पे पोशाक पहनी भगवान ने, लेकिन नाप नहीं था तो जो बन गई वो पहना दी। फिर नाप वगैरह लेके आया मैं, और फिर लगभग 1-1.5 महीने में मेहनत करके भगवान को पोशाक पहनाई। ये जो जुनून आपको कब से सवार हुआ? इसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है। हमारे घर के सामने राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर मम्मी और दादी के साथ मैं जाया करता था और ऐसा लगता था कि भगवान की सेवा करना चाहिए, उनको कुछ पोशाक पहनाना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो जब मैं छोटा था 7th-8th की बात है, तो धीरे धीरे मशीन चलाना सीखी। ऊपर हमारे यहाँ बड़ी मम्मी रहती थी, उन्होंने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट करा, मम्मी का स्टार्टिंग से सपोर्ट था। तो धीरे धीरे सीखते चले गए। तो यहाँ पर जो भी है बस ठाकुर जी है, जो राधा कृष्ण है, उनकी वजह से वही प्रेरणा देते हैं। ये करीब 25 साल पहले जब आपने इनके घर के सामने मंदिर है, आपने ये माता के साथ जाते थे और उनको एक लगाव हुआ था, और उससे लगाव का चलते जो आज ये पोशाकें बना रहा। तो अब इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक पोशाक बनाने में कितना खर्च लगता है, आपको पैसा मिलता है, या अभी आप स्वयं पोशाक चढ़ा रहे हैं? रही 24 अवतार में तो 2-3 पोशाक चढ़ा चुके हैं, और वहाँ का जो बजट रहता है 2000 से लगाकर जो मन में भाव हो वो, और वहाँ से ट्रस्ट के द्वारा बिल्कुल पैसा मिलता है। और रही सांवरिया सेठ की, तो यहाँ पर मैंने खुद से ही निजी खर्च से ही जो भी हुआ है, 3-4 जो पोशाक थी ठाकुर जी की 4 पोशाक थी जो अलग अलग समय पर चढ़ाई गई,
एक अमावस के दिन जो भी गई है 13 तारीख को, एक मकर संक्रांति के दिन, एक 4 तारीख को वहाँ पे सावरा सेठ को चढ़ाएगी। तो वो सब मेरे द्वारा ही था, उसका कोई पेमेंट वगैरह नहीं था, बस भगवान का भाव है, भगवान की इच्छा थी तो पहले भगवान। तो आपका परिवार को जब आप काम करते तो बुरा नहीं लगता? नहीं, स्टार्टिंग में पापा बोलते थे कि क्या कर रहा है, लेकिन हाँ अब जब से 24 अवतार से जुड़े हैं या भगवान से जुड़े हैं तो सब सपोर्टिव है, भाभी हो भाई हो सब सपोर्टिव है, और माँ सब स्पेशल। जिस प्रकार इनका ये कहना है कि परिवार का तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है, पहले परिवार वाले थोड़े से नाराज होते थे, पिताजी नाराज होते थे, लेकिन अब भाभी भैया का सपोर्ट मिलने लगा। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनकी भाभी भी यहाँ पर हमारे पास ही मौजूद है। तो भाभी जी भैया बताइए कि जिस प्रकार आपके देवर जी काम कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये बात मीडिया के सामने आई है तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि आज भैया अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सावरिया जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे और वो ऐसे ही तरक्की करते रहें। आपको ये नहीं लगता है कि मेरे देवर शादी हो जाएगी फिर इनका खर्च कैसे करेंगे, ये तो आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर भगवान का हाथ है। शादी होना तो बहुत जरूरी है, हम लोगों को भी लगता है कि शादी हो जाना चाहिए, पर आगे होगा तो सब कुछ भगवान करेंगे और सब सेटल होगा। आप लोगों को खुशी होती है जब ये? बहुत ज्यादा होती है। अभी भैया का मीडिया के सामने आया है तो हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है ये। इनके भाभी का भी यही कहना है कि जिस प्रकार से भैया का एक मीडिया के अंदर नाम आना और कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। कैमरामैन आशीष बादगी के साथ विमल फौजी, DJN न्यूज, नेपाल। बहरहाल कलाकार अमित के परिजन उनकी कला और अध्यात्म में रुचि को देखकर काफी खुश हैं और वो चाहते हैं कि अमित इसी तरह अपने कार्य से नगर और परिजनों का नाम रोशन करे।